दोस्तों, सर्दी आ गई है। ठंडी हवाएं, गरम गरम चाय और रजाई में दुबकने का मजा तो हम सभी लेते हैं, लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि सर्दियां आते ही हमारे आसपास के कई जीव जंतु कहीं गायब हो जाते हैं, जैसे ये भिनभिनाते मच्छर, सांप और ये खूबसूरत तितलियां। ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं। छिपकली। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है छिपकली का। हमारे घर की दीवारों पर मंडराने वाली ये छिपकलियां सर्दियों में गायब हो जाती हैं। असल में छिपकलियां एक कोल्ड ब्लडेड जीव हैं और ठंड छिपकलियों के लिए बेहद खतरनाक होती है। जब तापमान गिरता है तो इनका शरीर काम करना ही बंद कर देता है, इसलिए ये सर्दियों में गर्म और सुरक्षित जगहों पर छिपकर हाइबरनेट करती हैं। मानी सर्दियों में एक लंबी नींद सो जाती हैं और गर्मियां आते ही वापस से एक्टिव हो जाती हैं। मेंढक। मेंढक बरसात में जिनकी टर टर से हमारे कान भर जाते हैं, सोचा है वो सर्दियों में क्यों नहीं दिखते। दरअसल सर्दियों में मेंढक पानी के अंदर मिट्टी में खुदाई करके छिप जाते हैं। ये ठंड से बचने के लिए अपना मेटाबॉलिज्म स्लो करते हैं, जिसे हम हाइबरनेशन कहते हैं, और फिर गर्मियां आते ही ये फिर से अपनी टर टर की साउंड्स के साथ बाहर निकल आते हैं। सांप। बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा निकलने वाले इन सांपों के बारे में क्या ख्याल है, जानते हैं वो सर्दियों में गायब क्यों हो जाते हैं। सांप जो छिपकली की ही तरह ठंडे खून वाले होते हैं, सर्दियों में ज्यादा एक्टिव नहीं रह सकते, इसलिए ये पेड़ों के खोखले हिस्से, चट्टानों के नीचे या फिर जमीन के अंदर छिप जाते हैं। ये भी ठंड से बचने के लिए हाइबरनेट करते हैं और अपनी एनर्जी बचाते हैं। तितली। रंग बिरंगी तितलियां जो गर्मियों में फूलों पर मंडराती हैं, ये भी सर्दियां आते ही नजर आना बंद हो जाती हैं। असल में तितलियां ठंड सहन नहीं कर पाती। जहां इनमें से कुछ तितलियां लंबी दूरी तय करके गर्म जगहों की तरफ चली जाती हैं, जिसे माइग्रेशन कहते हैं, वहीं कुछ तितलियां पत्तों के नीचे छुपकर या फिर कोकून में बदलकर ठंड से बचने की कोशिश करती हैं। वैसे आपको बता दें कि तितलियों की जिंदगी बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती और ये सिर्फ 1 महीने ही जिंदा रह सकती हैं। तितलियों के साथ साथ गुनगुनाने वाले भौरे भी कहीं गुम हो जाते हैं। दरअसल सर्दियों में भौरे अपने छतों में छुपकर शहद पर जिंदा रहते हैं। ये अपना ज्यादा समय छत के अंदर बिताते हैं और ठंड से खुद को बचाने के लिए एक दूसरे से चिपककर गर्मी पैदा करते हैं। केंचुए। केंचुए जो हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, लेकिन देखने में घिनौने होते हैं। सर्दियों में ये भी जमीन के अंदर गहराई तक चले जाते हैं, जहाँ टेम्परेचर सतह जितना ठंडा नहीं होता। वहाँ ये खुद को ठंड से बचाते हैं और गर्मियों का इंतजार करते हैं। गिलहरी। वो चंचल गिलहरी जो गर्मियों में पेड़ों पर दौड़ती भागती नजर आती है, सर्दी की ठंड से बचने के लिए पहले ही अपने खाने का इंतजाम करके रख लेती है। ये पेड़ों के कोटर या जमीन में बने बिलों में छिपकर सर्दियां बिताती हैं। इनके पास पूरे सीजन के खाने का भंडार होता है, ताकि इन्हें बाहर ना निकलना पड़े। मच्छर। भाई कुछ भी कहो, मच्छरों का गायब होना सर्दियों का सबसे बड़ा बोनस है ना। असल में मच्छर ठंड में जिंदा नहीं रह सकते। इनमें से कुछ अंडे देकर मर जाते हैं, तो कुछ ऐसी जगह छुप जाते हैं जहाँ थोड़ी गर्मी हो। यही वजह है कि ठंड में मच्छर कम दिखाई देते हैं। वैसे भी मच्छर की लाइफ काफी कम होती है। जहाँ एक मेल मच्छर सिर्फ 10 दिन तक जिंदा रहता है, वहीं दूसरी तरफ फीमेल्स 42 से 56 दिन तक जिंदा रह सकती हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 7 जानवर जो सर्दियों में हमें नहीं दिखते। जैसे सर्दी में हमारा मन रजाई से निकलने का नहीं करता, वैसे ही जानवरों में भी कुछ सो जाते हैं तो कुछ दूर चले जाते हैं। जानवरों की ये दुनिया कितनी अनोखी है ना। अगली बार जब आप सर्दियों में छिपकली, मेंढक या तितलियों को मिस करें, तो जान लें कि वो गायब नहीं हुए, सिर्फ आराम कर रहे हैं और जल्दी ही वापस आ जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, आप इनमें से किस जीव को सर्दियों में बिल्कुल मिस नहीं करते, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। जल्दी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।